हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा 5th चल रहा है, दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग सिखाया था और लेक्चर नंबर 1 के अंदर कॉन्सेप्ट समझाया था। उन दोनों के बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने सीए स्टडी मटेरियल से लिए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सी लिमिटेड एक कंपनी है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो कंपनी के पास में पहले से क्या मौजूद है? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अवेलेबल है एट द रेट 100 रुपीज ईच। तो देखा जाए तो यहां पर शेयर कैपिटल कितनी हो जाती है, जबकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि फुली पेड है, मतलब 100 के 100 रुपए कंपनी ने जब शेयर्स इशू किए थे तो मंगवा लिए थे। तो यहाँ पर 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे आपके 10 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पर अगर इन शेयर्स का हम रिडीमेबल है तो सिंपल सी बात है, रिडम्शन ही कर रहे हैं, तो इनका अगर हम रिडम्शन करेंगे तो 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो वो 10 लाख रुपए कहां से आएंगे? तो दो चीजें बताई थी मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर, या तो फ्रेश नए शेयर इशू कर दो पब्लिक में, वहां से 10 लाख रुपए आएंगे, उससे इनका रिडम्शन कर दो, रीपेमेंट कर दो, या फिर जो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स पड़े हमारे पास, जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, वहां से व्यवस्था करके सीआरआर बना और फिर रिडम्शन कर लो। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि ये कौन सा चीज बोल रहा है। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ, द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार। सबसे पहले इन प्रेफरेंस शेयर्स को एट पार रिडीम करना है, यानी कि 10 लाख रुपए ही देने हैं, प्रीमियम पर रिडम्शन नहीं करना है, ज्यादा नहीं देने हैं। तो ओनली 10 लाख रुपीज की व्यवस्था हमको करनी होगी। और वो हम कैसे करेंगे? बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर एज अ फुली पेड। अब ये 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए पे करने हैं, और जो ये 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इनको वापस लेके कैंसिल करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। लेकिन इसके लिए जो 10 लाख रुपए चाहिए वो कहां से आएंगे? हम शेयर होल्डर को 10 लाख रुपए कहां से देंगे? तो कंपनी बोल रही है कि इसके लिए क्या किया है, नए शेयर इशू कर दिए हैं, सफिशिएंट नंबर, इतने नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए हैं कि ये 10 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाए। और नए शेयर जो इशू किए ना, वो उसकी फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए का एक है, और उसको प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो नए शेयर प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। तो इनका करना है हमको रिडम्शन, और इसके लिए हमने फ्रेश न्यू शेयर्स इशू किए हैं। और नए शेयर का नंबर हमको नहीं दे रखा, ये जरूर बोल रखा है एक शेयर कितने रुपए का है, एट दी 10 रुपीज ईच है, प्लस 2 रुपए प्रीमियम के भी। आप बोलोगे सर तो फिर हम नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ईजी है नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स वो भी। देखो ये प्रेफरेंस शेयर का रिडम्शन करना है, इसके लिए इक्विटी शेयर इशू किए। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इजी है। आप देखो कि आपको कितने रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, और हमेशा यही लेना है। अगर प्रीमियम पे रिडम्शन कर रहे होते ना तो भी यही लेते। 10 लाख रुपए जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो चाहिए। ओके, और अभी जो हम नए शेयर इशू करेंगे उसकी वैल्यू क्या है, उसकी नॉमिनल वैल्यू पर शेयर क्या है, उसकी फेस वैल्यू पर शेयर क्या है? 10 रुपए। तो वो 10 का डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये नए शेयर। सिंपल है। 10 लाख रुपए आपको चाहिए तो 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे ना, और एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 1 लाख। अब 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। सिंपल है बहुत। ओके, ठीक है। अब इसकी एंट्री करूंगा ना तो आपको और समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिडम्शन को ड्यू कर लेते हैं यहां पर, और जो हमको रिडम्शन करना है वो एट पार करना है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, पार करना है तो रिडम्शन ड्यू हो जाएगा। रिडम्शन ड्यू की एंट्री है कितने? 10% वाले थे, कितने थे ये वाले? हाँ, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लिखेंगे 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कल एंट्री बताई थी मैंने आपको। अच्छा, प्रीमियम होता, रिडम्शन अगर प्रीमियम पे कर रहे होते तो प्रीमियम डेबिट हो जाता, लेकिन प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं, एट पार कर रहे हैं, तो 2 आ जाएगा।
10% redeemable प्रीफरेंस शेयर होल्डर, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने हैं? 10 लाख रुपए। अब ये जो 10 लाख रुपए ना, ये कैसे है पता है आपको? ये देखो थोड़ा सा इधर समझना, ये कैसे? 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है और एक शेयर कितने रुपए का? 100 रुपए का है, जो हमें रिडम्शन करना है वो है ओल्ड शेयर। तो 10,000 शेयर्स है, एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपीज का, तो 10 लाख रुपीज आ गया। यहां कर दिया हमने, रिडम्शन ड्यू हो गया एट पार। ठीक है जी, कर लिया रिडम्शन ड्यू। अब इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट कहां से आएगा? अब ये पैसा आएगा कहां से? तो पैसा आएगा, मैं बता देता हूं कहां से। इसके लिए हम नए शेयर इशू कर रहे हैं, वो भी किस पर? वो भी हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर। तो नए शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 इक्विटी शेयर कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, और नए शेयर कितने हैं? अभी हमने कैलकुलेट किए थे, ये रहे 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है, और एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो यहां पर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अभी बताता हूं, इस एंट्री को मैं ड्यू रखूंगा, पहले मैं इसकी यहां पर जो अलॉटमेंट वाली एप्लीकेशन वाली एंट्री है वो करूंगा। तो यहां पर ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो क्रेडिट हुआ है वो यहां डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। ये तो चैप्टर नंबर 1 में सीख लिया था, नंबर जो नए शेयर्स इशू करने की एंट्री क्या होती है। और 2 हो जाएगा शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पर जो नए शेयर इशू कर रहे हैं ना, उसकी फेस वैल्यू कैपिटल में चली जाएगी। नंबर नए शेयर कितने इशू कर रहे हैं? 1 लाख। एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का, ये 10 लाख रुपए। अच्छा, नए शेयर जो है प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये हो गया 2 लाख रुपए। टोटल कितने रुपए आने चाहिए? 12 लाख रुपए। इसलिए मैं कह रहा था बैंक में कितने रुपए आ जाएंगे? 12 लाख रुपए आएंगे। 12 लाख में से 10 लाख रुपए का हम यूज कर लेंगे रिडम्शन करने में, और 2 लाख रुपए की जो प्रीमियम के एक्स्ट्रा आए हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर पड़े रहेंगे, रिजर्व सरप्लस के अंदर, बैलेंस शीट में। हाँ, अगर यहां पर प्रीमियम पर रिडम्शन कर रहे होते तो उस प्रीमियम की व्यवस्था इस प्रीमियम से हम कर सकते थे। ओके जी, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड नरेशन में, और यहां लिख देंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम। लास्ट एंट्री बच गई हमारी, क्या करना? इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। तो ये जो यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट है ना, इसको डेबिट करके टू बैंक 10 लाख रुपए पे कर देंगे। और वैसे भी हमारे पास 12 लाख रुपए आए। तो यहां पर 4th नंबर 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कितने? 10 लाख। 10 लाख ही दे रहे थे, एट पार कर रहे थे रिडम्शन, इसलिए। और यहां आ जाएगा पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ओके। नरेशन तो आप लिख ही सकते हैं। तो ये हो गया एक तरह का क्वेश्चन जिसमें हम नए फ्रेश शेयर इशू करके रिडम्शन करते थे। अब मैं आपको आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट वाला भी ये क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, यहां पर आपके सामने एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ये भी सीए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, और 31 दिसंबर 2022 का उसका डेटा दिया हुआ है, उसकी बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल है वो 40,000 रुपए की है, और इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपए का एक है। तो 40,000 नंबर ऑफ शेयर है, और 40,000 रुपए। अच्छा, शेयर कैपिटल जो है वो इस तरीके से, सॉरी, शेयर कैपिटल में क्या है? 40,000 इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एक 10 रुपए का है, और टोटल कैपिटल कितनी होगी? 4 लाख। इसके अलावा 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, और एक 100 रुपए का है, और फुली पेड है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने हो गए? 1 लाख रुपए। और हमें केवल प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्शन करना है, तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स पर ध्यान देना है। ये जो कैपिटल है ये ऑलरेडी है, यानी कि कंपनी ने इक्विटी शेयर भी इशू कर रखे हैं 40,000, 4 लाख रुपए के,
और प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं 1,100 रुपए का है तो 1 लाख रुपए के, तो 4 लाख और 1 लाख टोटल 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, जिसमें से 4 लाख इक्विटी शेयर और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है। इतना ध्यान रखना है। ओके, कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं, उसमें कैपिटल रिजर्व पड़ा है 50,000 रुपए का, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 50,000 रुपए का, जनरल रिजर्व पड़ा है 75,000 का और पीएनएल पड़ा है 35,000 रुपए का। अगर मैं आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट का यूज करूं और सीआरआर बनाऊं तो क्या मैं कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकता हूं? नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकता हूं? नहीं। जनरल रिजर्व का यस यूज कर सकता हूं और पीएनएल का यूज कर सकता हूं। ठीक, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑन 1 जनवरी 2023 अगले ही दिन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रेफरेंस शेयर है उनका हमको रिडम्पशन करना है, और कैसे करना है? एट पार करना है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। आपको जनरल एंट्री पास करनी है। चलिए बिल्कुल कर लेते हैं, बहुत इजी है। देखिए आप, ये है जनरल का फॉर्मेट, यहां आ जाएगा आपका इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिख दो एबीसी लिमिटेड, ये जर्नल, या डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। 1 जनवरी 2023 को कंपनी रिडम्पशन कर रही है, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, रिडम्पशन एट पार करना है, साफ साफ लिखा हुआ था। और हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, उनका नाम 100 रुपए का है, तो 1 लाख रुपए की कैपिटल है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एट पार करना है तो प्रीमियम नहीं आएगा, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए। कैसे आया? 1,000 इंटू 100, 1,000 नंबर ऑफ शेयर है, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी का तो रिडम्पशन करना नहीं है तो वो नहीं लेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए हो गए। यहां कर देंगे भाई, रिडम्पशन हो गया ड्यू ऑफ 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100 रुपीज ईच एट पार। आप चाहो तो ऐसी नरेशन बना के लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अब क्या करें सर? अब हमको चाहिए 10 लाख रुपए, कैपिटल की कितनी चाहिए? 10 लाख रुपए। तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर बनाना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट का यूज करके हम रिडम्पशन कर रहे हैं। तो आइए बनाते हैं। 1 लाख रुपए का सीआरआर बनाना है, तो 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को देखिए, 1 जनवरी 2023 को हमको सीआरआर बनाना है, और सीआरआर में हम रिजर्व एंड सरप्लस का यूज करेंगे। यहां पर क्या हम कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं? नहीं, कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते। हाँ, रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे होता तो प्रीमियम की व्यवस्था प्रीमियम से कर सकते थे, सीआरआर से नहीं बनेगा। जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हैं, और वो हमारे पास 75,000 रुपए का पड़ा है, और पीएनएल का यूज कर सकते हैं जो कि 35,000 रुपए का पड़ा है। तो आइए यहाँ पर जनरल रिजर्व का यूज कर लेते हैं। अकाउंट डेबिट, पहले जनरल रिजर्व ले लो, कितना है? जनरल रिजर्व पड़ा हमारा 75,000 का, ले लो पूरा ही, और फिर ले लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा हो, और टू कैपिटल रिडम्पशन, थोड़ा इधर, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमेशा कैपिटल का बनेगा, ये ध्यान रखना, इसमें प्रीमियम वगैरह ऐड नहीं होता है। कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए की। तो यहाँ पर कितने कम पड़ रहे हैं? 25,000, वो कहाँ से ले लेंगे? पीएनएल। क्या पीएनएल में 25,000 पड़े हैं? 25 क्या, यहाँ पर 35 पड़े हैं, 25 लिए तो 10 पड़े रहेंगे, जनरल रिजर्व 0 हो जाएगा। ओके, ये क्या किया? क्रिएट कर दिया, क्या रहा है? ओके, नेक्स्ट। सिंपल है, व्यवस्था हो गई। ये पेमेंट कर दो किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो ये जो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट है, इसको हम डेबिट कर देंगे, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक।
सर प्रीमियम देखो, प्रीमियम पे हम रिडम्पशन कर नहीं रहे हैं। अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन करते तो फर्स्ट एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट होता और उसकी व्यवस्था भी हम करते कहां से, जो हमारे पास रिजर्व सरप्लस पड़े हैं उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व तो यूज हो गया, पूरा पीएनएल का यूज कर सकते थे, लेकिन है नहीं, एट पार रिडम्पशन है तो केवल और केवल सीआरआर बना दिया और 2 कर देंगे यहाँ पर बैंक, और यहाँ पर 1 लाख रुपए का क्या हो गया पेमेंट। तो बहुत ही सिंपल ये चैप्टर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या लिख दो, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाता रहूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।